जय श्री कृष्णा साथियों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपद्दीव भाग योग। एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नजरें भी फेर लेता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा आपको भगवत गीता के 16वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है देवासुर संपद्दीव भाग योग। क्यों कुछ लोग देवीय संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, और क्या होते हैं ये लक्षण? तो आइए जानते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां डर ना हो, अंतःकरण एकदम स्वच्छ हो, तत्व ज्ञान को हासिल करने के लिए ध्यान योग में निरंतर प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान देवता और गुरुओं की पूजा की जाए और अग्निहोत्र जैसे उत्तम कर्मों का पालन हो, वेद शास्त्रों का पठन पाठन कितने भी कष्ट आए लेकिन स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं देवीय संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है दोस्तों, लेकिन देवीय संपदा के गुण हमारी इस दुनिया की संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही तो सबसे बहुमूल्य संपत्ति होती है। देवीय संपदा के लक्षणों को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना मन से सोच के, ना वाणी से बोल के, ना ही शरीर से किसी को कष्ट देना चाहिए। यथार्थ और प्रिय भाषण कहना चाहिए, यानी कि सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा करें उसके ऊपर भी कभी क्रोध ना करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई ना करें। सब प्राणियों पर दया की जाए। इंद्रियों में आसक्ति ना होने दें। ये सारे लक्षण देवीय संपदा के लोगों के ही हो सकते हैं। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव में आकर के अच्छे काम करने लगते हैं। श्री कृष्ण देवीय संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, बाहर की शुद्धि यानी के अच्छे संस्कार, किसी प्रकार से भी शत्रु भाव का ना होना और अपने अंदर घमंड का बिल्कुल ना होना ही देवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण है। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही देवीय संपदा से युक्त कहा जाता है। दोस्तों,
जो इन गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वो अपना बर्ताव ऐसा कर ले तो भी उसे दैवीय संपदा से युक्त कहा जाएगा। दैवीय संपदा के गुणों के लक्षणों के बाद अब भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बता रहे हैं। एक तरह से आप इन आसुरी संपदा के लक्षणों को देवीय संपदा के लक्षणों से बिल्कुल उल्टा भी मान सकते हैं। जैसे दंभ यानी घमंड का होना, क्रोध, कठोरता यानी क्रूर, रूढ़ बर्ताव और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर अब आप अगली बार किसी से मिलें या कोई डील करें तो सोचिएगा और देखिएगा कि उसमें कौन सी संपदा के गुणों के लक्षण हैं। उसके गुणों से आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं और उसी तरीके से बर्ताव भी कर सकते हैं। मनुष्य के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, देवी और आसुरी। दैवीय संपदा के जो गुण हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं। अगर उन गुणों को आप पालन में लाते हैं, नियम से इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा के गुण बंधन के लिए माने गए हैं। बंधन किससे? इस दुनिया से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम देवीय संपदा के गुणों को लेकर उत्पन्न हुए हो। अर्जुन के सारे गुण देवीय थे, इसीलिए श्री कृष्ण उसे हिम्मत देते हुए चिंता ना करने के लिए कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया का विश्लेषण करते हुए सीधे सीधे इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। दोस्तों, देवीय संपदा और आसुरी संपदा। मनुष्य दो ही तरह का हो सकता है, देवीय प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। इन दो के अलावा और कोई भी तीसरी प्रकृति आपको मनुष्य में नहीं दिखेगी। जब हृदय में, मन में देवीय संपदा के गुण घर कर लेते हैं, तो आप एक तरह से देवीय मनुष्य हैं। और मन में अगर आसुरी संपदा के लक्षण आ गए, तो मतलब आप ही राक्षस बन चुके हैं। ये हर किसी मनुष्य के लिए सच है। दोस्तों, आप जितनों को भी जानते हैं, उनको भी इन दोनों श्रेणियों में बांट सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाली मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही आप नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप किसी को उसकी बुराई या कमी के बारे में बताएं और वो समझने को तैयार ही ना हो, तो क्या वो कभी उस कमी या उस बुराई को दूर कर पाएगा? कभी नहीं। आसुरी स्वभाव वाला ये समझता ही नहीं कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है और इसीलिए कभी उन बुराइयों से छूट ही नहीं पाता। ऐसे लोगों में ना तो बाहर की शुद्धि है और ना ही अंदर की, यानी कि अंतःकरण की। इनका आचरण भी बुरा होता है और इनका भाषण सत्य ना होकर झूठा होता है। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य
इस जगत की सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ये जगत आश्रय रहित है। ये दुनिया अगर किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते। उनका तो मानना है कि संतान को केवल स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह है सिर्फ काम। जब धर्म और अधर्म में निष्ठा नहीं होती तब मनुष्य बेईमानी, छल या कपट करने से भी पीछे नहीं हटता। दोस्तों, देवीय प्रवृत्ति धार्मिक होती है और रचनात्मक भी, जबकि आसुरी प्रवृत्ति वालों का रवैया मूर्खता से भरा और अधर्म युक्त होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं। जैसा कि एक ग्रुप में लोग ऐसी कुछ सलाह देते हैं जिससे हल निकले और समस्या खत्म हो, जबकि कई हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देता है और उनकी बुद्धि को भी मंद कर देता है। ऐसे लोग सिर्फ बुरा करते हैं और जगत का सिर्फ नाश ही करते हैं। अपने पैसे और शक्ति में चूर आसुरी मनुष्य हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वालों को ही और पैसे चाहिए होते हैं, उनको कभी भी संतोष नहीं होता। अपने आसपास आपको कितने ही संपन्न लोग दिख जाएंगे जो सबसे अधिक बेचैन हैं। ऐसे लोग अपने अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत ना मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश होते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार करते हुए सबको पता होता है कि ये गलत है, परंतु फिर भी करते हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं। चिंताएं ऐसी जो मरने तक खत्म ना हो, यानी कि मृत्यु पर्यंत तक रहने वाली असंख्य चिंताएं। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा दोस्तों? आसुरी लोगों का वैसे सत्य से कोई वास्ता भी नहीं होता। ये बस विषय भोगों में तत्पर रहते हैं। विषय भोग यानी कि इंद्रियों के भोगने से जो आनंद मिलता है, जैसे खाना, पीना, सोना इत्यादि। जो इस तरह के भोगों के आनंद के लिए ही जीता है तो उसके कर्म कैसे होंगे, ये तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं। जो कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में फंसा होता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करने से ये एकदम उल्टा है। कामना या आशाओं की सैकड़ों फांसियां इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने नहीं देती। आशा की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और
क्रोध के चलते ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय करने से भी पीछे नहीं हटते। इनका धैर्य सिर्फ अपने भोगों के लिए धन इकट्ठा करने से होता है। इस बात को समझिएगा दोस्तों। आशा जिससे जागता है काम, क्रोध, और उसी से होता है अन्याय। जरूरत 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्मों का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीदी पूरी हो जाती है तो कोई और कामना, कोई और आशा कुछ नया प्राप्त करने के लिए विवश करती है, और ये कामना पहले से भी बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार, बड़ा घर या बड़ा गहना लेना होता है, और इस तरह से ये सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो ये समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कर्मों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त भी रहते हैं। इनका जो मोह है वो अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और भी ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए तो ये उनकी भूल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा? हजारों साल पहले महाभारत के समय में
ऐसे आसुरी लोग थे और आज हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। कंस भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने का आसुरी मनुष्य था। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष रखते हैं और उनके इस द्वेष की वजह होती है बल, धन, घमंड, कामना और क्रोध आदि। उन लोगों का अहंकार। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित श्री कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद श्री कृष्ण को देख पाते। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरे की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। कर्मों का किया कहीं नहीं जाता है। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल मिलता है और बुरे कर्म हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार साथ में ही लेकर दूसरे शरीर में जाते हैं। यहाँ हमसे मतलब जीव आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। जब तमोगुण की अधिकता होती है तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेके जाता है। आसुरी लोगों को श्री कृष्ण मूर्ख बताते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनियों में ही जाते रहते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। अगर जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेंगे कैसे? दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को भगवान श्री कृष्ण नरक का द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के बस में आकर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन्हीं तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद
कोई बिरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। काम, क्रोध और लोभ को भगवान श्री कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण करने से मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है और इसीलिए ऐसे मनुष्य परम गति को जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, ये निर्णय आपका है। श्री कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्ते में से किसी एक को चुनना पड़ता है। लोगों में देवीय प्रवृत्ति या आसुरीय प्रवृत्ति का असली निराधारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो देवीय प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी मनुष्य शास्त्रों को नहीं मानता, वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या कार या मोबाइल चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मानकर करना और उसके फल की आशा ना रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण हैं। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों जिसका उत्तर गीता में ना हो। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। अब जब आपसे कोई बुरा बर्ताव करे, बिना बात के उल्टा सीधा कहे या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वो आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके उतना दूर रहिए और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवीय बनाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएं, आपका सानिध्य चाहें। तो दोस्तों, यहीं पर विराम देते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय को और फिर मिलते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय में। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। धन्यवाद साथियों।